जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, ना ओरेम रोशिबिना देवी ने किस खेल में उत्कृष्टता हासिल की और उन्हें IWF वर्ष की महिला एथलीट का ताज पहनाया गया। तो दोस्तों, IWF वर्ष की महिला एथलीट का ताज पहनाया गया है नाओरेम रोशिबिना देवी को। तो दोस्तों, यह किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, यह संबंधित हैं बासु खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषण न्यूनतम समर्थन मूल्य पहल लाभ योजना शुरू की है? तो दोस्तों, लाभ योजना जो है यह भारतीय यानी राज्यों में जो वन हैं उनकी उपज में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई है। और दोस्तों, यह किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों, यह शुरू की है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने लाभ योजना को शुरू किया है। और यह दोस्तों लाभ योजना जो है यह लघु वनोपज को वृद्धि करने के लिए शुरू की गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, राज्यों का जिक्र हुआ है, राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, राजस्थान की जयपुर है, कर्नाटक की बेंगलोर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस पर THDS इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिकल्चर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? और दोस्तों, यह भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है ऋषिकेश में। यह ऋषिकेश में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो दोस्तों, यह की है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, चिल्का जो है यह एक चिल्का झील भी है। और यह चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। और दोस्तों, चिल्का अभ्यारण्य है, वह भी उड़ीसा राज्य में चिल्का नदी पर है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा हाल ही में पेश की गई सिलिकॉन सिद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का नाम क्या है? तो दोस्तों, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा सिलिकॉन सिद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप जारी की गई है। और दोस्तों, उस चिप का क्या नाम है? तो दोस्तों, उस चिप का नाम है केराली AI चिप है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, यह सिलिकॉन सिद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्ड सहायक कंपनी जिसे पहले BOB फाइनेंशियल
फाइनेंशियल सैल्यूकस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था का नाम क्या है? तो दोस्तों BOB फाइनेंशियल सैल्यूकस लिमिटेड जो है यह पहले किस नाम से जानी जाती थी? यह कंपनी किस नाम से जानी जाती थी? तो दोस्तों यह जानी जाती थी बाबा कार्ड लिमिटेड के नाम से, बाबा कार्ड लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। और दोस्तों वर्तमान में इसे BOB फाइनेंशियल सैल्यूशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यह बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने के लिए कतर ने किस देश के साथ 15 वर्षीय LNG बिक्री और खरीद समझौते को अंतिम रूप दिया है? तो दोस्तों ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने के लिए कतर देश ने 15 वर्षीय LNG बिक्री और खरीद समझौतों के रूप में अंतिम रूप किस देश के साथ किया है? यानी दोस्तों हस्ताक्षर किस देश के साथ किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों बांग्लादेश का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो इसके बारे में कुछ जानकारी बता दूं, नोट कर लें। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है और दोस्तों मुद्रा इसकी टका है। और दोस्तों यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वह शेख हसीना हैं, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, चौथे स्वतंत्रता चुनाव के बाद हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल किसने शुरू किया है? तो दोस्तों चौथे स्वतंत्रता चुनाव के बाद हाल ही में भूटान के दूसरे प्रधानमंत्री का यानी दोबारा से प्रधानमंत्री का कार्यकाल किसने संभाला है? यानी दोस्तों भूटान के प्रधानमंत्री फिर से कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं शिरिंग तोब्गे बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों भूटान जो है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत किस तारीख को शहीद दिवस मनाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को भारत शहीद दिवस के रूप में मनाता है। और दोस्तों इस दिन महात्मा गांधी जी के नाथूराम गोडसे जी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो दोस्तों उस दिन से ही इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अमेरिका में NBA की इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट चैंपियनशिप में किसने उल्लेखनीय जीत हासिल की है? तो दोस्तों अमेरिका में NBA इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट चैंपियनशिप में किसने उल्लेखनीय जीत हासिल की है? तो दोस्तों यह की है मनदीप जांगड़ा ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय गैस कंपनी गेल ने किस देश की गैस कंपनी के साथ 10 साल का LNG सौदा हासिल किया है? तो दोस्तों LNG के साथ किस भारतीय कंपनी के साथ किस देश ने 10 साल का LNG सौदा हासिल किया है? तो दोस्तों ये किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारतीय गैस कंपनी गैलन ने 10 साल का LNG सौदा हासिल किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है,
किस वाहन निर्माता ने 23 साल में दुनिया के सबसे अधिक बिकने वाले वाहन निर्माता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो दोस्तों 2023 में सबसे ज़्यादा बिकने वाले वाहन किस कंपनी के रहे हैं, और इसने दोस्तों पहले भी इस कंपनी के ही बिकते थे। तो दोस्तों यह बनाया है टोयोटा ने। टोयोटा जो कंपनी है, इस कंपनी के भारत में सबसे ज़्यादा वाहन बिकते हैं, और दोस्तों यह 2023 में प्रथम स्थान पर बिक्री के मामले में रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम नेशनल फोकल पॉइंट ने किस देश से ब्लास्टर इक्वाइन इंसेफलिटी वायरस संक्रमण के एक मानव मामले के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन को चेत किया है? तो दोस्तों यह किया है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने एक संक्रमणीय बीमारी जिसका नाम है दोस्तों वेस्टर्न इक्वाइन एन्सेफाइटिस वायरस, इसके बारे में जागरूक किया है WHO को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 2024 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 28 जनवरी को। 28 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं लास्ट क्लास के क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन लास्ट है, ऐसा काहिरा शूटिंग विश्व कप में महिला की एयर राइफल में रजत पदक हासिल करके उल्लेखनीय शुरुआत की? तो दोस्तों किसने काहिरा शूटिंग विश्व कप में महिला की एयर राइफल में रजत पदक जीतकर उल्लेखनीय शुरुआत की है? तो दोस्तों यह की है सोनम मास्कर ने। सोनम मास्कर ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोनम मास्कर ने रजत पदक जीता है, और दोस्तों यह जीता है काहिरा शूटिंग विश्व कप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक राज अरोरा और निशा ठाकुर, ये दोनों ही इसका आंसर कमेंट करके देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ राज अरोरा और निशा ठाकुर की तरह आप भी आंसर कमेंट करके दिया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्र दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय समाचार पत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों 5 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 12 मार्च, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों 28 जनवरी। आंसर कमेंट करके दें। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरा एम्स है 10,000 पर व्यूज़ पर वीडियो। और दोस्तों यह एम जिस दिन मेरा कंप्लीट हो गया तो आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से काफ़ी सारे कोर्सों के फ्री क्लासेस आपको देने का हमने दृढ़ निश्चय ले लिया है। यानी दोस्तों वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उन सभी की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के माध्यम से डेली दी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं ऐसे आपको हेल्प मिले तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें और हमारी क्लासेस को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे 10,000 व्यूज़ पर डे का टारगेट कंप्लीट कराने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।